जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप कुशल मंगल से होंगे, राजी खुशी से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ मूल तंत्र के बारे में बता रहा हूँ। कुश एक घास होती है जो हर कहीं मिल जाती है, पाई जाती है, और इस घास का प्रयोग कुश का प्रयोग, इसको कुशा भी कहते हैं, हमारे पूजा में और जो है देव देवताओं की जो हम पूजा पाठ करते हैं ना, हवन वगैरह करते हैं, तो इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। इसको बहुत पवित्र माना गया है। तो इसके क्या क्या खास मुख्य तंत्र हैं, उन तंत्रों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। दोस्तों इसके साथ ही मैं एक महत्वपूर्ण बात ये कहना चाह रहा हूँ कि आश्रम बनाने का एक निर्णय लिया है, सिद्ध साधना आश्रम बनाने का, ताकि यहाँ आकर के आप लोग जो है साधनाएं कर सके, सिद्धियाँ प्राप्त कर सके, मंत्र जप कर सके, यहाँ रह सके 2 दिन 8 दिन 15 दिन, है ना। इसके लिए आपसे हम सहयोग की आशा करते हैं कि आप जो भी आपकी श्रद्धा है वो सहयोग राशि आप जो स्क्रीन पर फ़ोन पे नंबर चल रहे हैं इन पर आप भेजें। ये पूरी तरह से ईमानदारी का काम होगा, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। ये आश्रम आप लोगों का ही होगा। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये आप तमाम सारे साधकों की, शिष्यों की इच्छा है, लोगों की इच्छा है। जो भी मेरे इस चैनल को देखते हैं रोज़ाना, उन लोगों के मेरे पास लगातार फ़ोन आए हैं, उनके मैसेज भी आए हैं और उनके कहने पर ही ये निर्णय लिया है। ये एक बड़ा काम है, बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें आप लोगों का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि आप दान करें, आप सहयोग करें ताकि आप लोगों का आश्रम बन सके। ठीक है, आते हैं आज के वीडियो पर। दोस्तों हमारे इस पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे हैं और वनस्पति है, और ये सब महत्वपूर्ण है। ऐसी कोई वनस्पति नहीं, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं जिसका कोई ना कोई कार्य न हो, जो काम न आती हो। एक भी नहीं है पूरी पृथ्वी पर, यानी हर जड़ी बूटी, हर वनस्पति काम आती है। सवाल इनकी जानकारी के होने का है। और तंत्र के क्षेत्र में तो वनस्पति बहुत ही ज़्यादा काम आती है, चाहे वो मदार हो, आँख का पेड़ हो, पीपल हो, बरगद हो, तुलसी हो, या और भी अन्य विभिन्न प्रकार के जो पौधे होते हैं, वनस्पति होती है, अपामार्ग है, ये सब बेहतरीन काम करते हैं। और विभिन्न प्रकार के कार्य इन वनस्पतियों के माध्यम से हम लेते हैं। हमारी जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है, उन समस्याओं का निराकरण हम वनस्पति तंत्र के माध्यम से करते हैं और 100% सफल होते हैं। सवाल ये है कि आप पूरे मनोयोग से अगर तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा और विश्वास से तंत्र प्रयोग कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इन प्रयोगों में धैर्य रखने की आवश्यकता होती है, इन प्रयोगों में समर्पण की ज़रूरत होती है, विश्वास की, श्रद्धा की ज़रूरत होती है। अगर इनमें से कोई भी आपके पास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, समर्पण नहीं है या धैर्य नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। और फिर हर व्यक्ति का अपना अपना शरीर होता है, अलग अलग शरीर में अलग अलग ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा के द्वारा ही कार्य होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा होगी, तो वह किसी भी प्रयोग को करेगा, एक ही बार में सिद्ध हो जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा जब तक शरीर में रहती है, तब तक हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से सफल नहीं कर सकते। तो पहले तो आप अपनी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कीजिए, और ये नकारात्मक ऊर्जा होती है गुरु मंत्र का जप करने से, गुरु ध्यान करने से, चेतना मंत्र का जप करने से, इनसे ये नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और हमारा जो शरीर है, हमारा जो दिल है, दिमाग है, हमारा मन है,
वो साधनाओं के योग्य बनता है ना। तो कुशमूल हर जगह पाई जाती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, और लगभग सभी घरों में इसका उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि जब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है ना, तो कुशमूल को जो है मटके में, इधर से भगवान के यहाँ, ठाकुर जी के यहाँ पानी के मटके में, और मकान के तमाम जितने भी कमरे होते हैं उन कमरों में इनमें डाला जाता है, ताकि ग्रहण की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर में प्रवेश न करें। इस तरह से जो है इसका हवन वगैरह में भी इसका बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। तो इसके कुछ खास जो तंत्र प्रयोग हैं वो तंत्र प्रयोग मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। मैं तो ये कहता हूं कि केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को आगे बढ़ करके इन प्रयोगों को करना चाहिए। निराश मत होइए, आशा का संचार रखिए अपने दिल और दिमाग में। आशान्वित होकर के जब आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन हमारे अधिकांश जो लोग हैं हिंदुस्तान के, वो तो जो है चाहते ही नहीं है कि वो खुद करें, वो तो दूसरे के ऊपर, दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना चाहते हैं। वो तो इतने आलसी और इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो कुछ करना ही नहीं चाहते। वो तो यूँ कहते गुरुजी आप ही कर दो, गुरुजी हमने फलाने गुरुजी से जो है प्रयोग करवाया था, 5,000 रुपये दे, 11,000 रुपये दे, 21,000 रुपये दे, और उन्होंने जो कुछ किया उसका कोई भी असर नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं हुआ, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। वो इसलिए लुट गए और बर्बाद हो गए क्योंकि तुम जो है धोखाधड़ी के चक्कर में आ जाते हो, बहकावे में आ जाते हो। YouTube पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात दिन लूटने का काम कर रहे हैं और आप उनके द्वारा ठगे जाते हो, ठगी के शिकार हो जाते हो। तो मैं तो यूँ कहता हूँ आप स्वयं कीजिए, आप स्वयं सक्षम बनिए। अरे जब मैं कर सकता हूँ किसी भी प्रयोग को, तो आप क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो ये चैनल तो सिखाने के लिए है, मैं सिखा रहा हूँ आपको। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं होता है, कोई अड़चन है, तो आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे पूछिए। व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कॉल करके पूछिए। मेरे सैकड़ों साधक हैं, शिष्य हैं, जो रात दिन मुझे कॉल करके पूछते रहते हैं, गुरुजी ये कैसा होगा, गुरुजी ये कार्य ऐसे कर लिया, अब कैसे करना होगा। मैं उन सबको टैकल करता हूँ, मैं उन सबको बताता हूँ। मैं कभी मेरे किसी भी साधक को, किसी भी मेरे शिष्य को, या जो मेरे दर्शक हैं उनको मैं कभी निराश करता ही नहीं हूँ। अरे सिखाने के लिए है तो फिर सिखाएंगे, लेकिन आपके अंदर सीखने की इच्छा भी तो होना चाहिए ना। हाँ, चलिए बात करते हैं कुशमूल के क्या क्या तंत्र प्रयोग हैं। अगर आप ऋण से ग्रस्त हैं, आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, कोई भी व्यक्ति ऋणी हो सकता है भाई, है ना। तो अगर आपके ऊपर कर्जा है, आप ऋण से मुक्त नहीं हो रहे हैं और मांगने वाला आपको रात दिन परेशान कर रहा है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन, जिस दिन रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन आप कुशमूल के जो है जड़ को इनको लेकर के आए, निमंत्रण देकर के लाना है। निमंत्रण कैसे देना है ये मैंने पूर्व के वीडियोज में आपको बता रखा है, ठीक है। ला करके और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले, है ना, छोटे छोटे टुकड़े करके, और चूंकि वो अंदर से पोला होता है उसका डंठल, है ना, तो सुई धागा लेकर के और उन टुकड़ों को आप धागे में पिरो ले और उसकी माला बना लें। और माला बना करके आप भगवान गणपति, है ना, भगवान गणपति के आप उस माला को चढ़ा दें, है ना। ओम गंग गणपति नमः, ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का लगातार बिना किसी माला के जाप करते हुए कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आप जप करें इस मंत्र का और उसको चढ़ा दें। पहले भगवान गणपति की पूजा करें सामान्य, और फिर उसके बाद में उस माला को आप चढ़ा दें। अगर आप इस तरह से करते हैं तो आपके ऊपर जो ऋण है, जो कर्जा है, वह उतर जाएगा, धीरे धीरे उतर जाएगा। धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन उतर जाएगा। बहुत ही शानदार प्रयोग है। अगर आप किसी भी प्रकार की इष्ट सिद्धि कर रहे हैं, इष्ट साधना कर रहे हैं ना, तो आपको 3 कुशमूल की जड़ को जो है वो ले जाकर रखना चाहिए पास में, और आप अपने इष्ट देव के उनको चढ़ा दें।
ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, इस मंत्र का आप 3 बार जप करके चढ़ा दें। उसके बाद जो भी आप अपने इष्ट की सिद्धि करेंगे, जो भी अपने इष्ट के मंत्र को सिद्ध करेंगे, वो मंत्र सफल होगा। अगर आप सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं, दुर्भाग्य को भगाना चाहते हैं, तो रोजाना किसी भी बुधवार से आप इस प्रयोग को शुरू कर सकते हैं। आप ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र को बोलते हुए गणेश जी की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा पर आप कुश मूल को जो है वो चढ़ाएं। 21 बार मंत्र बोल करके और 21 कुश मूल के जड़ को, जिसके छोटे छोटे टुकड़े होने चाहिए, आप उसको चढ़ाएं। या फिर आप एक माला कर लें ओम गंग गणपतिये नमः की, तो निश्चित रूप से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। ये रोजाना का नियम बना ले। हाँ, रोजाना जब भी पूजा करें तो आपके आसपास जहाँ भी कुश मूल का पौधा उगा हुआ हो, वहाँ से आप रोजाना लेकर के आ जाए, है ना, और उसको चढ़ा दें मंत्र बोलते हुए। निश्चित रूप से आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। अगर सुखी परिवार चाहते हैं, आपका परिवार बिल्कुल सुखी बन जाए, उसमें किसी प्रकार का कोई संकट न रहे, तो 13 बुधवार आपको ये प्रयोग करना है। 13 बुधवार आप क्या करें, आप जो है कुश मूल को लेकर के जाएं गणेश जी के मंदिर में जाना है। गणेश जी तो हर घर में होते हैं हमारे पूजा स्थान में, लेकिन वहाँ नहीं करना है। ये प्रयोग आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के करना है। कुश मूल के आप एक माला बना लें और माला बना करके आप वहाँ पर गणेश जी को चढ़ाएं और ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र के वहाँ बैठकर, आसन पर बैठ करके और एक माला करें। पीला आसन बिछा लें और पीले आसन पर बैठ करके आप गणेश जी के मंदिर में ओम गंग गणपतिये नमः इस मंत्र के आप एक माला कर लें। रोजाना का नियम बना लें, यानी 13 बुधवार करना है, बुधवार के बुधवार करना है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके परिवार में सुख शांति होगी, आपके परिवार में धन संपदा की वृद्धि होगी, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। अगर आप माता लक्ष्मी की विशेष कृपा चाहते हैं तो श्रावण के महीने में भगवान विष्णु पर आप जो है ओम लक्ष्मी पतिये नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप कुश मूल चढ़ाएं भगवान विष्णु को, तो निश्चित रूप से पूरे 1 महीने तक तो आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बन जाएगी। और जब भी आप कोई हवन करें तो इस बात का ध्यान रखें, किसी भी प्रकार का कोई हवन करें आप, तो उस हवन में आपको गाय का घी लेना है, शुद्ध दूध लेना है थोड़ा सा, और शहद लेना है, और इसमें आप कुश मूल ग्रंथि को डाल दें। कुश मूल जो जड़ होती है ना कुश की, उसको इसमें डाल करके 21 टुकड़े और जो है आप हवन करें, 21 आहुतियाँ दें। तो आप जिस अभिष्ट कार्य के लिए आप हवन कर रहे हैं, आपका वो अभिष्ट कार्य संपन्न हो जाएगा। हाँ, आपका वो काम बन जाएगा। दोस्तों, मैं एक से एक बेहतरीन आपके लिए प्रयोग लेकर के आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को इन प्रयोगों को करना ही चाहिए। आलस छोड़िए, उठ कर के खड़े हो जाइए और बिल्कुल लग जाइए। ये कार्य ऐसे हैं जिनको करना पड़ता है पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। आप इनको करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अरे रोना रोते रहोगे तो रोना रोने से कुछ नहीं होगा भाई। मेरे ऊपर कर्जा है गुरुजी, मैं क्या करूं गुरुजी, ये दुख है, ये परेशानी है। अरे तो भाई इससे तो कुछ नहीं होगा। प्रयास करने पड़ते हैं, प्रयोग करने पड़ते हैं, तब जाकर के हमें कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। कीजिए आप इन प्रयोगों को। आप जो है इस वीडियो में अभी इतना ही। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।